तो जय नित्यानंद। तो आज के ज्ञान में जो बाबा की बातें मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, उसमें श्लोक 83 या बिंदु संख्या 83 बाबा कहते हैं कि गले और कान के स्वर्ण अलंकार या अंगूठी पर, अंगुली पर पहनी हुई अंगूठी हो, यह सब शरीर पर हो तब वे लुट जाए। ऐसे भय की वजह होती है। क्या चीज भय की वजह होती है? सोना, पैसा, गले और कान के स्वर्ण अलंकार या अंगुली पर पहनी हुई अंगूठी। मनुष्य के तन पर एक भी स्वर्ण अलंकार ना हो तो उसे डरने की कोई वजह नहीं होती है। अगर आपके पास कुछ हो ही ना, एक बार क्या हुआ, मैं इस पे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति जो है ज्योतिषी के पास जाता है, कहता है महाराज मैं बहुत दुखी हूं। तो महाराज कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, 1100 रुपये चढ़ाओ। कहता महाराज मेरे पास 1100 नहीं है। तो कहता है चलो 501 चढ़ा दो। कहता है कि महाराज, बोले तेरे पे बहुत शनि भारी है, तेरे राहु ठीक नहीं है, तेरे पे केतु ऐसे भारी है, तेरे पे ये ग्रह है, तेरे पे काल सर्प दोष है। बोले महाराज मुझे बचाओ। कहते हैं कि ठीक है 251 ही चढ़ा दे। तो महाराज मेरे पास है ही नहीं। कहते हैं चल 151 चढ़ा दे। फिर भी वो कहता है महाराज नहीं है। कहते हैं चल 51 चढ़ा दे, 11 चढ़ा दे। कहता महाराज मेरे पास नहीं है। कहता 5 रुपए चढ़ा दे। कहता नहीं है। बोले शगुन का 1 रुपया चढ़ा दे। बोले महाराज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो ज्योतिषी कहते हैं कि जा, तेरा राहु केतु शनि काल दोष कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही बात यहाँ पर है जो बाबा कह रहे हैं कि गले में स्वर्ण की चेन, कान में बाली या अंगुली पर स्वर्ण की अंगूठी हो तो वे लुट जाने का डर रहता है। आपको डर पैदा हो जाता है, भय। उसी तरह मनुष्य को भौतिक इच्छाएं मन में जागृत हो तब मौत का भय रहता है। जब व्यक्ति की इच्छा रहित हो जाता है तो उसे डर नहीं सताता मरने का, डरने का मन सताता इच्छाओं के कारण। अहम, भय की वजह अहंकार। जब तक हमें अभिमान होता है तब तक हम भय मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको भीतर से एक चीज दूर करनी है और वो है इच्छा। आपको शिव बनना है, शिवत्व को प्राप्त करना है। और वो कब होगा? जब भीतर की कामदेव भस्म हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाएं। 84 श्लोक में बाबा बताते हैं, हमारे बड़े बाबा, बाबाओं के बाबा, कि डर मनुष्य के मन का सृजन है। जो डर है किसकी वजह से पैदा होता है? मन की वजह से। पहले भी मैंने बताया, रात को जब गहरी नींद में होते हो तो जिससे डर लगता है, सांप बिच्छू छिपकली, जिससे भी, जब गहरी नींद में हो सांप चाहे ऊपर से चला जाए शरीर के, डर लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अहंकार सो चुका है, मन सो चुका है। ये डर भी मन का सृजन है, ये इच्छाएं भी मन का सृजन है। मन ही करता है डर का, दुख का, क्रोध का, लोभ का, हर चीज का। आत्मदृष्टि के लिए कोई भय नहीं होता। जो अंतर्दृष्टि जिसकी हो जाती है, भीतर ही भीतर रहता है, उसके लिए डर होता ही नहीं। ठीक है भाई, उन लोगों को लगता है जिनके पास अंदरूनी दृष्टि नहीं है। अंधे व्यक्ति के लिए गाड़ी कैसी है उसका विवरण देना संभव नहीं है। उसी तरह जिस व्यक्ति के गुरु नहीं होते ना, उसका जगत में कोई स्थान नहीं होता। कौन ज्ञान देगा, कौन सही रास्ता दिखाएगा? स्पष्टीकरण में कहते हैं बाबा कि डर भ्रमणा की वजह से है। हम माया से पर होते हैं तब शाश्वत सत्य क्या है यह समझ सकते हैं। तब हमें किसी प्रकार का डर नहीं होता। डर मानव मन का सृजन है। हम जब दैवीय दृष्टि रखते हैं तब ईश्वर सर्वत्र दिखाई देता है, फिर डर कैसा? अंतर्दृष्टि जिसकी जागृत है उसके लिए डर का अस्तित्व नहीं होता। और अन्य व्यक्ति जिस तरह गाड़ी का विवरण नहीं दे सकता, उसी तरह बिना गुरु के व्यक्ति का इस जगत में कोई स्थान नहीं होता। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए सदगुरु के चरण कमलों में दंडवत करना ही ईश्वर के साक्षात्कार के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने गुरु को महत्व नहीं देते, मैं भले ही सांसारिक गुरु हो, उसके प्रति श्रद्धा से आप भीतर के गुरु से जुड़ोगे। और भीतर के, और ये भी इसमें ही इसी पुस्तक में बाबा ने कही है कि जो आपको दूसरी भक्तियां कराता है ना, श्री विद्या, ये टोना, ये मिट्टी का कण ले लो, ये इसको पूजो उसको पूजो, वो गुरु सही नहीं है, वो आपको धकेल रहा है माया में। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अंतरात्मा, आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मा आत्मा आत्म साक्षात्कार, ठीक है ना, खुद को बुलंद करना है। जो खुद की बुलंदी आपके भीतर पैदा करवा दे,
वही सच्चा गुरु है। नहीं तो संसार में तो भटक रहे हो, किसी के भूत प्रेत आने वाले गुरु को, कोई गुरु है भूत प्रेत उतार रहा है बुल 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 कर कर करके। अरे भाई, आपका मन नियंत्रित नहीं है, मन कमजोर है, इसलिए वो आपका फायदा उठाते हैं। आपका मन मजबूत और पवित्र हो गया और भरोसा परमात्मा पे, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। शरीर को जो ये भूत प्रेत दूर दूर करने वाले ना, उनके भी शरीर मिटने ही है। तो जब शरीर आप हो नहीं तो डर कैसा। अगली 585 में बड़े बाबा जी, हमारे बाबाओं के बाबा, अखंड वहां पे लिखा रहता था, ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक नित्यानंद भगवान की जय। वो बाबा कह रहे हैं कि प्राण आत्मा का आहार है। आत्मा का आहार क्या है? प्राण। ध्यान जब हम करते हैं सांसों पे, मंत्रों पे, तो धीरे धीरे प्राण जागृत होने लगते हैं भीतर, और आत्मा इससे तृप्त होती है। आहार तृप्ति मतलब प्राण तृप्ति। हम पैसों को कुछ सोचे बिना पेटी में डालते हैं तो उसका संग्रह होता है, लेकिन उसमें से थोड़े थोड़े खर्च करते हैं तो पैसे कम होने लगते हैं। जीवन संपत्ति है, ये जो आपको जीवन मिला ना, ये एक संपत्ति है, ठीक है। और बुद्धि एक पेटी की तरह है। अगर इस जीवन में उस परमात्मा से जुड़ने की आप संपत्ति जोड़ दो पेटी के अंदर, धीरे धीरे, जिस तरह पेटी को कुछ नहीं चाहिए, उसी तरह बुद्धि को कुछ नहीं चाहिए। पेटी थोड़ी ना कहती कि डालो, पेटी तो रख दी जाती है। जिनको चाहिए वो पेटी के बहाने जो है इकट्ठा करते हैं। जिस तरह पेटी कुछ नहीं चाहती, उसी तरह बुद्धि को कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य जो खुद को पहचान सके तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। जरूरत जब तक नहीं पहचानते तब तक ही है। हमें योग साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए। योग साधना क्या है? वो योग हम आसन प्राणायाम करते हैं, उससे शरीर स्वस्थ होता है, प्राण स्वस्थ होते हैं, भीतर की नस नाड़ियां पुष्ट होती हैं, वो भी कर लो। लेकिन इस चेतना का आत्मा के साथ योग, इस आत्मा का परमात्मा के साथ योग, इस मन बुद्धि का आत्मा में विलीन हो जाना योग है। समझ में आ रही योगी सभी को? और आनी भी चाहिए। नहीं आएगी तो साधना करते रहनी चाहिए, उससे आपके भीतर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो पुष्ट होंगी, आपकी समझ बढ़ेगी और समझ में आने लगेगी। हम प्राण के ब्रह्मरंध्र अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के अंत भीतर तक ले जाएं और वहां प्राण और शिव का मिलन हो, यानी जीव और शिव का मिलन हो जाए, तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। मानस का अधः पतन यानी नीचे की ओर, मन का नीचे की ओर दौड़ना, मतलब इस यहाँ ये ब्रह्मांड से नीचे की ओर उतरना ही क्या है? अधः पतन कहलाता है। इसको रोककर मध्य का राजमार्ग बताना, वही आहार प्राण कहा जाता है। ठीक है ना? स्पष्टीकरण में बाबा बताते हैं, बड़े बाबा, कि आहार तृप्ति मतलब प्राण तृप्ति। आहार मतलब प्राण। योगी प्राण से भरा होता है। जिस तरह हम धन का संग्रह लकड़ी की पेटी में करें तो वह संग्रहित रहता है, लेकिन हम उसे थोड़ा थोड़ा अगर खर्च करते रहें तो धीरे धीरे वह घटना भी शुरू हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है? संसार में कम, धीरे धीरे संसार छूट जाए, तो फिर जब संग्रहित जो कुछ होगा वो प्राण होंगे और आत्मा तृप्त रहेगी। और आत्मा तृप्त रहेगी, आत्मा बलिष्ठ होगी, तो आप गलती से यदि कुछ चाह भी लोगे ना, वो हो जाएगा। लेकिन आप इतने ऊंचे लेवल पे चले जाओगे, आप कुछ चाहोगे ही नहीं, और गलती से अगर कुछ चाहा तो किसी का भला ही चाहोगे। ठीक है? फिर कहते हैं उसी तरह प्राण शक्ति का योग्य उपयोग नहीं होता तो उसका व्यय होता रहता है। होशियार व्यक्ति जिस तरह पेटी में धन का संग्रह करता है, वैसे ही हमें प्राण शक्ति का ज्यादा से ज्यादा योग्य उपयोग करके उसे बचाए रखना चाहिए। धन संग्रह की पेटी को कोई स्वार्थ नहीं होता। उसी तरह हम प्राण को ब्रह्मरंध्र की ओर ले जाएंगे और साधना से देव का शिव के साथ मिलन हो, है ना? यहाँ देव लिख दिया, यानी जीव देव ही तो है ना? मिलन हो जाए तो पेटी की तरह हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। पूर्ण त्याग की भावना हमारे अंदर स्वयं पैदा होती है। आहार मतलब मानस के नीचे नीचे के स्तर पर जाते रोकना है, वही आहार है, प्रत्याहार जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना? और अध्यात्म का राजमार्ग जो कि मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग समझ रहे हो ना? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि ना वीणा को ज्यादा कसो। एक सेकंड, इसको बंद कर दो। ना वीणा को ज्यादा कसो, ना जो है
ढीला छोड़ो, क्योंकि ज्यादा कसा तो टूट जाएगा तार, ढीला छोड़ा तो स्वर नहीं आएगा। मध्यम मार्ग, ठीक है ना। भौतिक बातों में से मन को वापस लाकर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाना, उसे ही आहार कहते हैं। हम संसार का आहार करते हैं तो क्या कौन करता है? मन। और अगर हम आहार किसको दें? मन शरीर प्राण इंद्रियों को छोड़ करके, जिसको आप पुष्ट करोगे, जिसको आप ज्यादा भोजन कराओगे। बाबा जी कहते थे ना, याद है ना सभी को? सभी ने वीडियो बंद कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए तालियां बजाऊंगा। तो जो बाबा जी कहते थे ना, भोजन, एक हमारे यहाँ देवता रहता है, एक शत्रु रहता है। तो जिसको आप अधिक भोजन कराओगे वही पुष्ट होगा, वही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आत्मा का भोजन प्राण है, प्राणों को जागृत करना ही साधना है, ठीक है। चलो, आप लोगों का कम मन है, इसलिए सीधे साधना में बैठते हैं। आज के लिए इतना ही।